नमस्कार, मैं संजय सनम। आप सबका स्वागत। बात दरबार की, क्योंकि एक प्रसंग चल रहा है गुरु और शिष्य का। शनिधाम के मनु भैया जी और उनके शिष्य करीम खान जी का, और दोनों के वीडियो मैंने सुने। कल मैंने करीम खान जी का भी सुना। देखिए, ऐसा लगता है आहत करीम खान जी भी हैं, और मनु भैया तो खैर बहुत आहत हैं। उन्हें तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई है, यह लग रहा है। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि रुपए पैसे की बात जब भी कहीं आती है तो फिर रिश्तों को उड़ा करके ले जाती है। भावनाएं, संवेदनाएं और एक दूसरे को कही हुई बात, भलमानस से भी कही हुई बात इस तरह सार्वजनिक होती है कि एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे को समर्पण करने वाले, एक दूसरे का साथ देने वाले ये रिश्ते फिर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है। बात पैसे की भी है, क्योंकि अर्थ का युग है, इसलिए जब किसी को धक्का लगता है तो बात पैसे की भी होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात विश्वास टूटने की होती है। वो विश्वास चाहे गुरु का शिष्य के प्रति टूटे या शिष्य का गुरु के प्रति टूटे। दोनों के अपने अपने आरोप हैं, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और मनु भैया जी के कल के वीडियो में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो उन्होंने दिखा दिया है। हालांकि अपने वीडियो में करीम खान जी ने भी कहा है कि मैं भी अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। करीम खान जी का कहना है कि उनके मनु भैया जी उनसे पर्सनल बात क्यों नहीं कर रहे। वो सार्वजनिक बोल रहे हैं, पर्सनल बात भी कर सकते हैं। और यही सवाल जब कल मनु भैया जी के वीडियो में एक मित्र ने पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं अब क्या बात करूं। मतलब उनका विश्वास इतना आहत हुआ है कि उन्हें अपने शिष्य के कहे हुए अब शब्दों पर ही विश्वास नहीं है। उन्हें यह लगता है कि अभी ये कहा जाएगा, थोड़ी देर बाद वो कहा जाएगा। मनु भैया जी ने जो कुछ बातें कही है कि करीम खान जी सीखने के लिए आए थे, और उसके बाद उनके मन में जो सनातन संस्कृति के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति एक नफरत का भाव फैलाकर, उनके खिलाफ गलत बातें बोल करके एक दुश्मनी पैदा करनी और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की मंशा इनकी रही है। तो ये अत्यंत दुखद है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है हम नहीं कह सकते। ऊपर वाला जानता है, करीम खान जी का दिल जानता है, मनु भैया जी का दिल जानता है। हम सिर्फ कुछ बातें जो हम समझ पाए हैं, और मनु भैया जी को सुना है, करीम खान जी का भी कल एक वीडियो मैंने काफी हद तक सुना है। और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न बहुत स्वाभाविक हैं, और उन सवालों का अगर सही रूप से मूल्यांकन किया जाए तो फिर लगता है कि बहुत बड़ी गलती या तो सोच समझकर की गई है, और या फिर अनजाने में हुई है। तो फिर इस घटना से आने वाले दिनों में सबको सबक लेना चाहिए। करीम खान जी अगर आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जैसे कि वो बिल्डर बताए जाते हैं, तो फिर उनकी अपनी कोई समस्या थी, उसका निदान करने आए। उसके बाद उन्होंने धाम में जो है सीखा, सेवाएं दी, जो भी बात हुई। इसका मतलब उन्हें आर्थिक रूप से उन्हें किसी मतलब आधार की आवश्यकता नहीं थी।
अगर इस पक्ष को देखूं और वो मन्नू भैया जी के लिए या शनि धाम के लिए, मंदिर के लिए अगर वाकई में कुछ करना चाहते थे तो भी, और अगर उनको आर्थिक रूप से आधार की आवश्यकता थी जैसा कि मन्नू भैया बता रहे हैं, उस आधार पर भी दोनों में एक बात तो कॉमन आती है कि जब आप मन्नू भैया जी का नाम लेकर, उनका साथ लेकर, उनसे सीख कर, उनसे परामर्श लेकर, उनकी स्वीकृति सहमति लेकर अगर आप शनिधाम के लिए काम कर रहे हैं, तब भी अगर आप अपने आर्थिक आधार को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं, तब भी दोनों ही पक्षों में अकाउंट नंबर, जो भी आप थर्ड आई के जो कॉन्सेप्ट हैं सीखने वालों के लिए आप दे रहे थे, वो क्या अकाउंट नंबर शनिधाम के नहीं दिए जाने थे? अगर शनिधाम के ही अकाउंट नंबर दिए जाते, अगर वो सारा पैसा उधर ही आता, तो आज करीम खान जी पर किसी भी तरह का उपालंब या ब्लेम जो आप कह सकते हैं वो कतई नहीं लगता। अगर करीम खान जी की क्रियाएं इसलिए सफल नहीं हो रही हैं कि मन्नू भैया जी हवन नहीं करवा रहे हैं या और कुछ वो जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तब फिर चूंकि पैसे मन्नू भैया जी के अकाउंट में गए होते तो आज करीम खान जी को बोलने वाला कोई नहीं होता। पर पैसे करीम खान जी ने अपने अकाउंट में लिए और तब ये एक जो शिकायत समझिए, उल्हाना समझिए, ये सवाल समझिए, ये उन पर बना। तो भविष्यगत ये चीजें सबके मन में क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके मन में दोनों पक्ष की बात है, अगर आपके मन में है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका भला हो, तब भी उसका अकाउंट रखना चाहिए। अगर आपके मन में है कि काम करने का आधार व्यक्ति है, उससे आपका भी कुछ आर्थिक संरक्षण हो, तो फिर भी आपको उसका अकाउंट रखना चाहिए। यह आपके मन के विश्वास की बात है। देखिए, कोई भी किसी की तकदीर को उड़ा नहीं सकता। नियति में जो लिखा है वो आपको मिलना है। बस ईमानदारी रहनी चाहिए, आपका विश्वास रहना चाहिए, आप जो भी कहें उस पर आपको कायम रहना चाहिए। आपकी अपनी मेहनत भी आपको मिल जाती है जब सामने वाला उससे लाभान्वित होता है। और मेहनत लेना ये कोई जुल्म नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। अगर करीम खान जी मन्नू भैया जी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना समय दिया है, अगर उनका आर्थिक आधार ठीक भी है, फिर भी अगर वो उसमें से कुछ लेते हैं तो ये कोई पाप नहीं है। बस बात खुली होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से अगर अकाउंट नंबर शनिधाम का ही दिया होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपने व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट बनाए 1 2, अगर आपको लगता है कि उन अकाउंट के साथ जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, यानी वो जिस संदर्भ के साथ जुड़े हैं उस संदर्भ में मन्नू भैया जी की क्रियाएं नहीं होने की वजह से उनको न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर आपको नए जो ग्रुप हैं वो नहीं बनाने चाहिए। ये भी बात कही जा सकती है। पहले आपको धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, ये शास्त्र कहते हैं। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के आपके जितने भी व्यूअर्स जुड़े उनको आप सेटिस्फाइड कर देते, उसके बाद आपका दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता। इतनी जल्दबाजी, ये होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हाईवे की सड़कों का नियम नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए लागू नहीं होता। यह जिंदगी की गाड़ी का और जिंदगी के सफर का भी नियम है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी किसी भी मुकाम पर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। आप अपनी क्षमता से
आप अपनी क्षमता के साथ, जब आपकी दूसरे की क्षमता भी आपके साथ जुड़ी है, यानी आप अकेले सक्षम नहीं हैं कोई काम करने के लिए, तब आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी क्षमता के साथ दूसरे की क्षमता पूरी लग रही है या नहीं लग रही। और नहीं लग रही है तो फिर आपको आगे का काम रोक देना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास टूटता है। जब लोगों का काम नहीं होता तो लोगों का विश्वास टूटता है। और अगर वो पैसा सनीधाम के अकाउंट में ही होता तो मुझे लगता है कि आज करीम खान जी पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि पैसा जब आया ही मन्नू भैया जी के अकाउंट में है, अगले व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोशिश की है और फिर भी अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो ये मन्नू भैया जी की जिम्मेदारी बनती है। ये मन्नू भैया जी को सोचना है कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है। करीम खान जी ने कल एक वीडियो में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मन्नू भैया जी ये जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं। बात उनकी भी सही है कि जब पैसा करीम खान जी के अकाउंट में आया है तो मन्नू भैया जी को इस तरह जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन हो सकता है मन्नू भैया जी के मन में यह बात रही हो कि उनका शिष्य है, और उन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा है करीम खान जी काम कर रहे हैं सनीधाम के लिए, उन्होंने इतना डोनेट किया है अपने काम से, तो कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती कि आपको सनीधाम के लिए लेना था, तब तो आप करीम खान जी के साथ थे। अब बात जब करीम खान जी पर आ गई तब फिर आपने करीम खान जी को अलग कर दिया। तो ये भी बात हो सकती है, दोनों बातें सही है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों गुरु शिष्य अपने जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उन्हें भुलाएं। करीम खान जी गुरु की प्रति जो महत्ता होती है, गुरु के प्रति जो आदर होता है, उसको बरकरार रखें और मन से ये सोचें कि क्या मन से उनके मन में गलत भावना थी। अगर थी तो फिर उसका शुद्धिकरण कर लें। देखिए करीम खान जी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे हैं, हो सकता है अब उनके मन में क्या भावना रही है, किस भावना के तहत रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कम से कम ईश्वर का नाम तो लिया है। और ईश्वर का जब नाम लिया है तब फिर अगर वो थोड़ा सा भी सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनके मन में सही भावना आ जाएगी। और मन्नू भैया जी को भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ठीक है, कभी कोई पल, कोई लम्हा किसी व्यक्ति के लिए गलत हो जाता है। कभी कोई बुद्धि या कुबुद्धि किसी भी व्यक्ति को ऊपर भी चढ़ा देती है, नीचे भी गिरा देती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति फिर ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो व्यक्ति फिर अच्छा नहीं बन सकता। व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। अगर आपका शिष्य वो रहा है, आपसे उसने सीखा है, तो आपको भी थोड़ी उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। आपको ये इतना बड़ा जो है भार लेने की आवश्यकता शायद नहीं रहे। आप करीम खान जी को उचित दिशा निर्देश दे दीजिए। करीम खान जी बाकी का जो काम है वो करें। उनके मन में अगर कहीं कोई भ्रांति है कि ऐसा करने से ही काम होता है, दीपदान से काम नहीं होता, हवन ही आवश्यक है, तो उनकी उस भ्रांति को भी आप सुने, उनकी शंका का समाधान आप करें, ताकि वो भी अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझा सके। देखिए, मुझे बहुत अच्छा तब लगता था कि हमारा एक मुस्लिम भाई सब हिंदू मंदिरों में जा रहा है, वहाँ की ऊर्जा को ले रहा है, लेकिन तकलीफ हुई मुझे कि क्या मन में सोच अलग थी। पन्नूकर सरकार के बारे में जो बात बोली गई, मनु भैया जी कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं, तो ऐसी भावना करीम खान जी के मन में क्यों आई? या फिर दूसरों के प्रति भी वो कुछ बोलना चाहते थे, क्यों बोले? या उनके मन में ये बोलने की बात क्यों आई? उन्हें तो अपने काम से मतलब था, उन्हें तो अपनी साधना से मतलब था, उनको तो अपनी सिद्धियों से मतलब था और लोगों का भला करने से मतलब था। जब दृष्टि खुली थी तो लोगों को बताते, लोगों का भला करते। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप दूसरों का भला करते हैं तब रब आपका भी भला करता है, यानी कुदरत की सारी शक्तियाँ आपकी तरफ मेहरबान हो जाती है। पिछले वीडियो में मैंने करीम खान जी का नाम नहीं लिया था, आज मैं करीम खान जी का नाम लेकर के कह रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु और शिष्य
के बीच में जो ये खाई बनी है वो खाई पट जाए, शिष्य समर्पित हो जाए, सर झुकाकर गुरु के पास आ जाए और गुरु एक बार उससे अलग बैठ ले। उनको जो कहना है, डांटना है, डांट दे, कह दे। लेकिन शिष्य को अगर कहीं गुरु को लगता है कि वो गलत मार्ग पर चला गया है तो शिष्य को सत्य मार्ग पर लाना भी गुरु का काम बनता है। ये गुरु का दायित्व बनता है, क्योंकि गुरु और शिष्य कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होते। गुरु और शिष्य ही होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदू मुसलमान मजहब के भेदभाव से ऊपर हैं, और मन्नू भैया जी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उनके मन में भी किसी जाति धर्म के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है, और तभी उन्होंने करीम खान को बहुत आगे बढ़ाया था। करीम खान जी ने बहुत कुछ पाया भी था। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह पैसा, ये दौलत अच्छों के दिमाग खराब कर देती है। उसकी जगह अगर आप होते या मैं होता, हो सकता है हमारा भी हो जाता, क्योंकि अगर टैक्टिस आ जाती है तब आदमी का संयमित रहना, कंट्रोल में रहना, यही सबसे बड़ी बात होती है। किसी के पास अगर एक कला आ जाए कि इस कला के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं और उस पर भी अगर वो कंट्रोल कर ले मन को, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति फिर बहुत योगी बन जाता है अपने आप में। हर व्यक्ति से नहीं होता। इसमें हम ये कहें कि करीम खान जी से नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं कि अगर मैं होता तो शायद मुझसे भी नहीं होता, आप होते तो शायद आपसे भी नहीं होता। बहुत बिरले लोग होते हैं, उस पर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो मन्नू भैया जी और करीम खान जी के बीच जो एक रिश्ता बना था वो नेक नियत का रिश्ता बने। करीम खान जी अपने रब, अपने खुदा से माफी मांगते हुए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मन्नू भैया के पास जाएं, और मन्नू भैया जी भी अपने शिष्य के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करें। क्योंकि करीम खान जी अगर मन्नू भैया जी के लिए गलत कहेंगे या मन्नू भैया जी करीम खान जी के लिए गलत कहेंगे, किसी का गलत करने में, गलत कहने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी का अच्छा करने में समय लगता है। और अच्छा करना थोड़ा संयमित रह करके करना, और जो व्यक्ति आपके लिए गलत बोल गया हो उसी व्यक्ति के मन से आपके प्रति दुआएं बरस जाए, आशीर्वाद बरस जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी सिद्धियां आपके पास हैं। मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है, न तो करीम खान जी पर है न मन्नू भैया जी पर है, क्योंकि विषय वस्तु को पूरी जाने बिना किसी पर भी बोलना उचित नहीं होता। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, सद्भावना की नीयत से बोल रहा हूं। भाव मेरे हैं, और ये जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम सत्य ही है। हो सकता है मेरे समझने में भी कहीं भूल रही है, लेकिन जितना मैं समझा हूं उसके नाते मुझे लगता था कि अगर वो बैंक अकाउंट ही अगर मन्नू भैया जी यानी शनिधाम के नाम होता तो आज किसी भी रूप में कोई भी इल्जाम उनके शिष्य पर नहीं आता। और यही गलती चाहे सोच समझ कर हुई हो, चाहे अनजाने में हुई हो, ये सबसे बड़ी गलती हुई। मुझे लगता है इस पूरी घटना की जड़ ये एक निर्णय ही था। अगर ये निर्णय सही होता तो आज कोई आरोप, कोई इल्जाम, कुछ भी नहीं लगता, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी मन्नू भैया पर ही आ जाती। इसके बावजूद मन्नू भैया जी ने जिम्मेदारी ली है, ये मन्नू भैया जी का बड़प्पन है। लेकिन करीम खान जी को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मन्नू भैया जी पर आई है चुकाने की, वो न आए। उनके पास जो भी अपनी शक्तियां हैं, जो भी उन्होंने इतने दिनों में मेहनत की है, उसका उपयोग करें, आवश्यक परामर्श लें, आवश्यक आशीर्वाद लें, और जो लोग आपसे जुड़े हैं उन लोगों का काम करें। देखिए, पैसा लौटाना ये समस्या का समाधान नहीं है। लोगों ने पैसा आपको लौटाने के लिए नहीं दिया था, लोगों ने पैसा दिया था आप उनकी भावना के अनुरूप उनका काम कर दें।
ये हर संभव कोशिश मुझे लगता है दोनों गुरु शिष्यों को मिलकर के करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बात इस मोड़ पर आ गई है कि जहां पर यह मिलन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब विश्वास टूट जाता है, मन खट्टा हो जाता है, तो फिर उसी रूप में तार जुड़ना, धागा जुड़ना संभव नहीं होता। गांठ तो लग ही जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। ये असंभव भी नहीं है, मुश्किल है, असंभव भी नहीं है। और शिष्य अगर शुरुआत करे, शिष्य अगर ये सोच कर चले कि गुरु मुझे चाहे थप्पड़ भी मार दे, धक्का भी दे दे, मुझे गुरु के दरबार में जाना है, अगर शिष्य के मन में यह भावना है, तो मुझे लगता है कि फिर यह कार्य असंभव भी नहीं होगा, संभव होगा। वक्त लगेगा, कोई जख्म हो जाता है, उसको भरने में वक्त लगता है साहब, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। और ये मेरी गुजारिश है कि मिलजुल करके अच्छे से काम करें। और गुरु हिंदू, शिष्य मुसलमान, ये एक जो पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए, सामाजिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का, दो मजहबों के बीच में एक विश्वास का, और दोनों प्रतिनिधि बने इस बात के, कोशिश करें, लेकिन नेक नियत के साथ। इरादे गलत नहीं होने चाहिए। मन में अगर कोई भी कड़वाहट है, मन में अगर कोई भी कूड़ा कचरा है, तो कृपया निकाल कर मिलें, सद्भावना के साथ मिलें, ऊपर वाले को याद करके मिलें, ऊपर वाले का साथ लेकर मिलें, चाहे वो राम हो, चाहे वो रब हो। मुलाकात ऐसी हो जैसे राम और रब की हो रही हो। गुरु शिष्य इस तरह से मिले कि सारी कड़वाहट दूर हो गई हो। राम और रब के बीच में कभी कड़वाहट नहीं होती। रब का नाम राम है, राम का नाम रब है, दोनों एक हैं। लेकिन गुरु शिष्य को अपने अपने इष्ट को याद करके और मन को पवित्र करके मिलना होगा। शिष्य की जिम्मेदारी ज्यादा है, उनको समर्पण के साथ, आदर के साथ गुरु के पास आना होगा। इस बात के लिए तैयार भी रहना होगा कि गुरु अपमानित भी कर सकते हैं, गुरु प्रताड़ित भी कर सकते हैं, गुरु धक्का दे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है ये सब होने के बाद भी अगर शिष्य अड़िग रहा तो गुरु फिर प्यार भी बरसाएगा। ये सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। जिसने संयम रखा है, जिसने धैर्य रखा है, जिसने अपमान सहने की क्षमता रखी है, दुनिया उसको सलाम करती है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकरण को हम चाहते हैं कि सद्भावना के साथ सुलझ जाए, वो प्रकरण ईश्वर की कृपा से उस मार्ग पर आएगा, सुलझेगा। और अब इस तरह की जो खबरें हैं, वीडियो हैं, हमें आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। हम ये देखेंगे लोगों के काम हो रहे हैं, पैसा लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। काम कीजिए। लोग अपना काम कराने के लिए पैसा दिए थे, पैसा वापस लेने के लिए पैसा नहीं दिए थे। ये भी आपको मानना होगा, ये भी जानना होगा, और इसी के लिए आपको काम करना होगा। मेरे किसी शब्द से अगर मन्नू भैया जी और हमारे करीम भाई अगर किसी भी शब्द से आहत हुए हों तो माफ करें। मेरा मकसद दोनों पर कटाक्ष करना नहीं है, दोनों को उपदेश देना नहीं है। मेरा मकसद एक सद्भावना के तहत अपील करना है। आपको अगर लगे कि हाँ किया जा सकता है तो कीजिए, अगर आपको लगे नहीं किया जा सकता तो सुनकर अनसुना कर दीजिए। मन में मत रखिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।